गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं नए साझेदार का प्रवेश चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर में आज एक और क्वेश्चन समझते हैं। मदन और कृष्णा एक फर्म में साझेदार थे। 31 मार्च 2016 को उनका निम्नांकित स्थिति विवरण था। पूंजी और दायित्व इस प्रकार दे रखा है। अदद दायित्व 10,000, लेनदार 30,000, बैंक अधिविकर्ष 20,000, देय विपत 30,000, संचय 18,000। पूंजी खाते मदन और कृष्णा के दे रखे हैं। मदन के पूंजी खाते का शेष 45,000 और कृष्णा के पूंजी खाते का शेष 30,000। कुल पूंजी दे रखी इसमें 75,000 रुपये और टोटल हो गया इसका 1,83,000 रुपये। संपत्ति और जायदाद देखिए। नगद 4,000, बैंक 56,000, देनदार 30,000, फर्नीचर 12,000, मशीनरी 24,000 और भवन 57,000। वह राम को निम्नांकित शर्तों पर फर्म में प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। राम पूंजी के रूप में 45,000 रुपये लाता है और वह भविष्य के लाभ का 1/4 हिस्सा प्राप्त करेगा। राम नया साझेदार है और पूंजी के रूप में 45,000 रुपये नगद लाता है और भविष्य के लाभ में 1/4 हिस्सा वो प्राप्त करेगा। राम अपने हिस्से की ख्याति 30,000 रुपये नगद न ला सका। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाता तो ख्याति के समायोजन की एंट्री करते हैं। और समायोजन की क्या एंट्री करते हैं? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स। तो न्यू पार्टनर्स यहाँ राम है और राम के हिस्से की ख्याति दे रखी थी 30,000। अगर राम के हिस्से की ख्याति नहीं दे रखी होती तो फर्म की कुल ख्याति में राम का हिस्सा निकालते पहले 1/4, लेकिन यहाँ राम का हिस्सा निकाल कर दे रखा ख्याति का। तो 30,000 रुपये राम अपने हिस्से ख्याति नहीं ला सका तो राम्स कैपिटल अकाउंट में 30,000 लिख देंगे और ओल्ड पार्टनर में टू मदन कैपिटल अकाउंट टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट। ख्याति के समायोजन की एक बार फिर एंट्री समझ लीजिए क्या एंट्री होती है। ये महत्वपूर्ण एंट्री है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर्स यहाँ राम है तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स टू मदन कैपिटल अकाउंट टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट। इसको त्याग के अनुपात में समायोजित करेंगे और इन मदन और कृष्णा का त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं? त्याग अनुपात निकालते हैं पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और यहाँ पुराना अनुपात नहीं दे रखा तो बराबर मानते हैं। यहाँ 2 साझेदार हैं तो पुराना अनुपात हो गया 1:1 और नया अनुपात भी नहीं दे रखा है तो या तो नया अनुपात निकाल लीजिए फिर त्याग का अनुपात निकालिए। और यदि नया अनुपात क्वेश्चन में नहीं दिया है तो त्याग का अनुपात जो होगा वो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा। आप निकालेंगे तो और नहीं निकालेंगे तो, क्योंकि त्याग का अनुपात वहीं निकालना चाहिए जहाँ क्वेश्चन में पुराना अनुपात और नया अनुपात दोनों दे रखे हों। अन्यथा जो पुराना अनुपात होता है वही त्याग का अनुपात होता है। तो पुराना अनुपात यहाँ 1:1 है क्योंकि बराबर के साझेदार हैं और लाभानी अनुपात नहीं दे रखा है। और जब लाभानी अनुपात नहीं दे रखा होता तो बराबर के साझेदार माने जाते हैं। मशीन, भवन और फर्नीचर को 5% से हिरासत करना है। जब संपत्तियां हिरासत की जाती हैं, उनके मूल्य में कमी की जाती है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं और एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स। तो यहाँ कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू मशीन, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर। 5% निकाल देंगे। मशीनरी दे रखी है 24,000, 24,000 का 5% निकाल देंगे 1,200 रुपये हो गया। भवन दे रखा है इसका 57,000 का 5% निकाल देंगे। फर्नीचर 12,000 इसका 5% निकाल देंगे। आगे संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का निर्माण, ये दायित्व है और दायित्व बढ़ गया। संदिग्ध ऋण किस पर निकालते हैं? देनदार पर निकालते हैं।
देनदार दे रखे हैं यहाँ आपके 30,000 का 5% निकाल देंगे, 1,500 रुपये आ जाएगा। और इसे भी रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। क्या एंट्री करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है पुनर्मूल्यांकन खाता, सभी साझेदारों का पूंजी खाता तथा नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो आप सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट। तो बनाइए रिवोल्यूशन अकाउंट। ये रिवोल्यूशन अकाउंट है। सबसे पहले आप जो संपत्तियां डेप्रिसिएटेड हुई हैं उनको डेबिट पक्ष में लिख दीजिए, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर। और एक लायबिलिटीज़ में इंक्रीज हुई है, वृद्धि हुई है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये मशीनें 1200, बिल्डिंग में 2,850, ये 5% निकाला है, टू फर्नीचर 600 और टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,500। क्रेडिट साइड में कोई आइटम नहीं है, डेबिट साइड में टोटल लॉस हो गया ये, क्योंकि क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं, अगर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है या दायित्व में कमी होती है तो उसे क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो ये 6,150 रुपये का लॉस हो गया और इस लॉस को पुराने साझेदारों में हस्तांतरित कर देंगे और पुराने लाभानी अनुपात में। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू मदन्स कैपिटल अकाउंट और कृष्णा कैपिटल अकाउंट। ये हम बराबर के साझेदार हैं क्योंकि लाभानी अनुपात नहीं दे रखा था। जब लाभानी अनुपात नहीं दे रखा होता है तो उन्हें बराबर का साझेदार माना जाता है। तो इसको बराबर बांट देंगे, 3,075 रुपये, 3,075 रुपये। और इस प्रकार ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। अब आप क्या बनाएंगे? अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हैं मदन कृष्णा राम। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप बैलेंस लिखिए पूंजी खातों का, जो पुराने साझेदार हैं उनका। बाई बैलेंस BD 45,000 और 30,000। उसके बाद संचय दिखा रखा था रिजर्व, और रिजर्व को पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है। क्या एंट्री होती है रिजर्व बांटने की? रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर मदन और कृष्णा है तो एंट्री कर देंगे रिजर्व अकाउंट DR टू मदन कैपिटल अकाउंट टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट। और ये लाभानी अनुपात में बांट देंगे पुराने। यहाँ लाभानी अनुपात नहीं दे रखा तो बराबर अनुपात माना जाएगा लाभानी अनुपात। तो 18,000 दे रखा था, 9,000 मदन में, 9,000 कृष्णा में। उसके बाद ये ख्याति के समायोजन की एंट्री है और ख्याति के समायोजन की क्या एंट्री करेंगे? राम्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स। तो न्यू पार्टनर्स राम कैपिटल है तो राम्स कैपिटल अकाउंट DR टू मदन कैपिटल अकाउंट टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ बाई इस एंट्री को पोस्ट करेंगे तो बाई राम्स कैपिटल लिखेंगे और राम्स कैपिटल में मदन में 15,000 और कृष्णा में 15,000, क्योंकि उसकी राम्स की कैपिटल राम्स की गुडविल 30,000 है जो वो नगद नहीं ला सका। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाता तो समायोजन की एंट्री की जाती है और उसके नए साझेदार के खाते में डेबिट कर देते हैं और पुराने साझेदार के खाते में उस रकम को क्रेडिट कर देते हैं। और एंट्री क्या होती है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स। तो न्यू पार्टनर्स यहाँ राम है तो राम्स कैपिटल अकाउंट DR टू मदन कैपिटल और टू कृष्णा कैपिटल। तो बाई राम्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया 15,000 मदन में और 15,000 रुपये मदन में, 15,000 रुपये कृष्णा में क्रेडिट कर दिए। यही एंट्री अब राम में डेबिट पक्ष में दिखाई जाएगी, टू मदन कैपिटल अकाउंट टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट। और रकम लिखेंगे राम में 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। इस एंट्री को आप ध्यान से पोस्ट करेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे कि जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाता तो ख्याति के समायोजन की एंट्री होती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर के खाते में वो रकम डेबिट हो जाती है और पुराने साझेदार के खाते में ख्याति की रकम क्रेडिट हो जाती है। उसके बाद रिवोल्यूशन से हानि हुई थी तो टू रिवोल्यूशन अकाउंट लिख दिया 3,075 रुपये।
उसके बाद ये राम नगद लेकर आया था, जो पूंजी की राशि, और जब नगद लेकर आता तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट DR या बैंक अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो भाई कैश लिख दिया 45,000 रुपये। अब आप इसका टोटल करिए और बैलेंस निकाल दीजिए। तो टोटल कर लिया और टू बैलेंस शीट आ गया। ये टोटल आया मदन का 69,000 और इसका 54,000 और इसका 45,000, और बैलेंस आ जाएगा 65,925 रुपये मदन का, कृष्णा का 50,925 और राम का 15,000 रुपये। ये बैलेंस शीट आ गई और ये बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। उसके बाद आप कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट भी बना सकते थे क्योंकि बैंक अकाउंट भी इसमें क्वेश्चन में दिया है। तो कैश अकाउंट बनाते हैं, टू बैलेंस BD, जो कैश का बैलेंस दे रखा था उस बैलेंस को लिख देंगे। उसके बाद टू राम्स कैपिटल, क्योंकि राम्स कैपिटल लेकर आया है और उसकी एंट्री हुई कैश अकाउंट DR टू राम्स कैपिटल अकाउंट 45,000, और कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। टोटल कर लेंगे और बाई बैलेंस शीट आ जाएगा 49,000। इस प्रकार ये आपका कैश अकाउंट भी बन गया। अब आप बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते समय पुरानी बैलेंस शीट को हमें ध्यान में रखना है। आप बैलेंस शीट लिख दीजिए ऑफ मदन, कृष्णा एंड राम, और एज ऑन 31 मार्च 2016, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, अमाउंट। और पुरानी बैलेंस शीट को आप ध्यान में रखिए और पुरानी बैलेंस शीट ही देखकर आप बैलेंस शीट बनाइए। अगर संपत्ति और दायित्व में जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को भी ध्यान में रखिए। अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई तो जोड़ दीजिए और संपत्ति के मूल्य में कमी हुई तो घटा दीजिए। इसी प्रकार दायित्व में अगर वृद्धि हुई है तो जोड़ दीजिए और कमी हुई है तो घटा दीजिए। तथा कैश, बैंक और कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस आपने निकाले हैं उन बैलेंस को लिखिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना इसमें कमी हुई है ना इसमें वृद्धि हुई है, 10,000 रुपये ऐसे लिख देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई कमी वृद्धि नहीं है, 30,000 रुपये ऐसे लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई कमी वृद्धि नहीं है, इसको भी ऐसे 20,000 लिख देंगे। बिल्स पेबिल में भी कोई कमी वृद्धि नहीं है, 30,000 रुपये ऐसे लिख देंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे मदन, कृष्णा और राम। जो पूंजी खाते के आपने बैलेंस निकाला था, बैलेंस CD, उसको देखिए आप और यहाँ लिख दीजिए 65,925 और 50,925, 15,000, 1,31,850 रुपये हो गया। और इधर आप देखिए असेट साइड में कैश अकाउंट आपने बनाया था और 49,000 इसका आपने बैलेंस निकाला था, वो लिख दिया। बैंक अकाउंट क्वेश्चन में देखिए 56,000 दे रखा है और डेटर्स दे रखे हैं 30,000। उसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट क्वेश्चन में दे रखा था 5%, और जिसको रिवैल्यूएशन में दिखाया था, तो इसको घटा दीजिए आप 1,500 रुपये, 28,500 रुपये बचे। फर्नीचर 12,000 का दे रखा था, इस वही 5% डेप्रिसिएशन लगाया था, तो इसका 600 रुपये आए, उसको घटा दीजिए 11,400। मशीनरी 24,000, इस पर भी डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये भी डेप्रिसिएट हुई थी मशीनरी 5% से, और 24,000 का 5% 1,200, 22,800 बच गई है। बिल्डिंग 57,000 दे रखी है, इस पर भी 5% का डेप्रिसिएशन था और इसको घटा देंगे 5%, इसका आ गया 2,850 और 54,150 इस प्रकार आ गया। टोटल कर लेंगे और टोटल बैलेंस शीट का दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए, और ये टोटल आ गया आपका 2,21,850 रुपये। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि नया साझेदार ख्याति की रकम अगर नगद नहीं लाता तो किस प्रकार उसकी एंट्री होती है, किस प्रकार उसके समायोजन के लेखे किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी की समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।